तो टुडे वी आर स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर दैट इज लाइट ऑफ फिजिक्स। लाइट स्टार्ट कर रहे हो। लाइट के तो दो चीजें हैं, एक तो रिफ्लेक्शन, एक रिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? ठीक है, मैंने कहा रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? मैंने कहा बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। मैंने कहा बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैंने कहा लाइट रे आई, टकराई और वापस चली गई, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। कोई लाइट रे आ रही है आपके पास, आने के बाद टकरा के जब वो वापस जा रही है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। द लाइट रे विच इज कमिंग एंड बाउंस्ड बैक। हाउ कम? ये देखो, हमने कहा ये सन है, कुछ प्रॉपर्टी हम लाइट की थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। ये अर्थ है। लाइट ऑलवेज ट्रैवल पैरेलल वे में अर्थ से पे आएगी लाइट। कैसी आएगी? पैरेलली अर्थ पे लाइट रे आएंगे। प्लस जो लाइट है हमारी, जो लाइट की स्पीड होगी, लाइट की स्पीड कितनी है हमारे पास? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड अर्थ पे आने में से कितना टाइम, क्यों कौन सी स्पीड से आती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से लाइट आती है अर्थ पे। ठीक है, अब मैंने कहा लाइट, ये तो नॉर्मली किसी चीज के अंदर, मतलब जैसे एयर के अंदर मैं नॉर्मली बात करूं, दिस इज द स्पीड। इफ आई टॉक द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी है? कोई किसी, जैसे सपोज लाइट आ रही है, मैंने ग्लास लगा दिया, ब्लैक कलर का ग्लास लगा दिया, लाइट अंदर आ रही है, बट उसकी जो इंटेंसिटी अंदर आने की है कुछ कम है, बाहर ज्यादा रोशनी हुई, अंदर थोड़ी कम होगी। ग्लास लगाया तो होगा क्या? तो दैट रे इज तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट कितनी हो जाती है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। ठीक है, अब ये तो नॉर्मल सी बात है। सर टाइम कितना लग रहा है अर्थ पे आने के लिए? इट ऑलमोस्ट 8 मिनट्स। 8 मिनट में लाइट अर्थ पे पहुंच जाती है। ठीक है, ये बहुत जनरल सी बातें थी। ठीक है, तो अभी इसी के साथ जो लाइट में आई है, इसका कंसेप्ट थोड़ा सा पढ़ते हैं। कंसेप्ट में क्या कहते हैं? मैंने आपको रिफ्लेक्शन का मतलब बताया। क्या बताया रिफ्लेक्शन का मतलब? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट? तो ये बाउंसिंग बैक क्या है? मैंने प्लेन सरफेस लिया। ठीक है, मैंने बीच में इस प्लेन सरफेस के बाद एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, एंड द नेम ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज नॉर्मल। क्या नेम है इसका? नॉर्मल। ये सन है या कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, ट्यूब, बल्ब, एनीथिंग। लाइट रे यहाँ से ऐसे आई, ये लाइट रे आई। जब लाइट रे आती है ना, आने वाली लाइट रे का नाम होता है इंसिडेंट रे। और जब लाइट टकरा के वापस जाती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे होती है? रिफ्लेक्टेड रे। जो आने वाली रे होती है, इट मेक्स एन एंगल आई, एंड जो जा रही है रे वो कौन सा है? एंगल आर। तो यहाँ पे 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बनते हैं। नाउ देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कितने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है? यहाँ पे 2 लॉज बनते हैं रिफ्लेक्शन के। नंबर 1 लॉ हमें क्या कहता है? ये देखो, ये कौन सी रे? इंसिडेंट रे। ये कौन है? नॉर्मल। ये कौन है? रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रही है। यहाँ कर रही है या नहीं कर रही है? तो यही मेरा लॉ 1 है। लॉ 1 क्या कह रहा है मुझे? इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल कॉमा रिफ्लेक्टेड रे आर लाई ऑन द सेम प्लेन। ये हमारा लॉ 1 है कि लॉ 1 क्या कहते हैं कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल क्या? रे नहीं लगा रहा, इट्स नॉट रे। ये रे के आने, जो रे आ रही है और जा रही है, उसके बीच का एक पार्टीशन है। दिस इज नॉट रे, दिस इज नॉर्मल।
तो लाइट आने वाली है, इट मेक्स एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो जा रही है इट मेक्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विद द रे रिफ्लेक्टेड रे, राइट। सो लॉ 1 ने हमें ये बता दिया कि तीनों के तीनों एक ही प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं। लॉ 2 हमें क्या कह रहा है? लॉ 2 हमें ये कह रहा है कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर। ये हमें लॉ 2 कह रहा है। लॉ 2 क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन वन क्वेश्चन टू यू कि ये एक लाइन है, ये प्लेन सरफेस है, ठीक है, ये एंगल ऐसे आ रहा है, यहाँ 35 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो आप बताओगे मैम 35 डिग्री का ही बनेगा एंगल, एक्स भी 35 होगा। क्यों होगा? तो आप बताओगे मैम सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें क्या कहते हैं? एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर। सो दिस इज द आंसर। अब एक बात मेरे ध्यान से सुनो, लाइट रे, मैंने कहा लाइट की नेचर क्या है? आएगी, टकरा के वापस चली जाएगी, पढ़ा है हमने। लाइट रे आके टकरा के वापस जाती है, ठीक है, ओके। मैंने कहा लाइट रे जो आ रही है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रही है, लाइट परपेंडिकुलरली नीचे आ रही है। कैसे आ रही है नीचे? परपेंडिकुलरली। और ये बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होता, किसी का क्वेश्चन गलत होता है शॉर्ट वाले, वेरी शॉर्ट वाले, वन वर्ड वाले, ये सबसे ज्यादा गड़बड़ होते हैं एग्जाम में। तो मैंने कहा लाइट रे नॉर्मली आ रही है, परपेंडिकुलरली आ रही है, नॉर्मली आ रही है, एक ही बात है। तो हम लिखेंगे नो रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। क्या है आंसर? नो रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। कोई रिफ्लेक्शन होगी नहीं। क्यों नहीं होगी कोई रिफ्लेक्शन? बिकॉज एंगल आई इज इक्वल टू 0। एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ ही नहीं, तो रिफ्लेक्शन होगी ही नहीं। एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जब इंसिडेंट रे आएंगी, तभी तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी। वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बन ही नहीं रहा है, तो लाइट आएगी नहीं आएगी। तो कभी भी वो बोले आपको परपेंडिकुलरली लाइट आ रही है, नॉर्मली आ रही है, हम कहेंगे नो रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज देयर इज नो एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट टाइम। उस टाइम पे एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं था, तो रिफ्लेक्शन नहीं हुई। कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें? ओके, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये प्लेन सरफेस है। मैंने कहा मुझे एंगल आई बताओ, एंगल आर बताओ, ठीक है, कुछ नहीं दिया उन्होंने आपको, बताओ कैसे कैलकुलेट करो। अच्छा, एक चीज और, उसमें उन्होंने ये वाला पार्ट, ये पार्ट क्यों दे दिया? ये पार्ट दे दिया उन्होंने आपको 60 डिग्री का दे दिया, फॉर एग्जाम्पल 30 होगा। देखो कैसे, ये पूरा का पूरा क्या है? 90। तो एक काम करते हैं, 90 में से ये माइनस कर देते हैं। 90 माइनस 60 कितना आ गया? 30 डिग्री। ये आ गया 30। तो हम कहते हैं कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, सो बोथ आर 30 डिग्री। सो वी विल राइट इन दी ब्रैकेट ड्यू टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ड्यू टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई प्रॉब्लम किसी को उसके अंदर? नो। ओके, इसके बाद टॉपिक आता है इमेजेस का। कितने टाइप ऑफ इमेजेस हमारे पास है? इमेजेस हमारे पास है, एक तो रियल इमेज, दूसरी है वर्चुअल इमेज। दो तरह की इमेजेस हमारे पास है, तो रियल इमेजेस, एक वर्चुअल इमेजेस। रियल इमेजेस कौन सी इमेजेस है? रियल इमेजेस वो इमेजेस है, जितनी भी इमेजेस आज तक स्क्रीन पे बनी है। किस पे बनी है? स्क्रीन पे। मैंने कहा वो इमेज जो स्क्रीन पे फॉर्म हो, क्या कहा मैंने? वो इमेजेस जो स्क्रीन पे फॉर्म हो, रियल इमेजेस बनते हैं। मैंने कहा द इमेज फॉर्म
या फॉर्म्स ऑन स्क्रीन, जो इमेजेस स्क्रीन पे बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू आर टेकिंग सेल्फी, पोस्टर्स लगे होते हैं, ठीक है, वो लगे होते हैं, सिनेमा हॉल में मूवीज देखने जाते हैं, वो जो मूवी चल रही होती है, ऑल आर रियल इमेजेस। कहाँ पर बन रही है वो? स्क्रीन पे देख रहे हैं हम। समझ आ गई मेरी बात? अब वर्चुअल इमेज क्या है? द इमेज फॉर्म्ड इन द मिरर और ऑन द लेंस आर कॉल्ड वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेजेस कौन सी होती है? जो इमेज आपकी मिरर में बने या लेंस में बने। आप अपने आप को जाके शीशे में देख रहे हो तो वर्चुअल इमेज है। आप अपनी सेल्फी लेके उसको देख रहे हो, रियल इमेज है। समझ में आ रही है मेरी बात? रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस में कोई प्रॉब्लम है अभी? द इमेज विच आर फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन आर कॉल्ड रियल इमेजेस, द इमेजेस विच आर फॉर्म्ड ऑन द मिरर और ऑन द लेंसेज आर कॉल्ड वर्चुअल इमेजेस। एनी प्रॉब्लम है? नॉट एट ऑल। ऑलराइट, तो इसके आगे बढ़ते हैं हम। रियल इमेजेस के बाद नेक्स्ट है हमारे पास लेटरल इन्वर्जन। क्या है ये लेटरल इन्वर्जन? मैंने कहा जो राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ पर राइट साइड एक ऑब्जेक्ट है, राइट साइड रखा हुआ है, राइट साइड, वो ऑब्जेक्ट आपको नजर आएगा लेफ्ट में, और जो लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट होगा वो आपको अपीयर होगा राइट। फॉर एग्जाम्पल आप सेल्फी लेते हैं, अगर आपने फेस ऐसा किया जो आपकी इमेजेस में आती है वो दूसरी साइड आती है, होता है ऐसा, तो उसे बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। द राइट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर लेफ्ट एंड द लेफ्ट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे RED। अब मैं इस RED को मैं मिरर में देख रही हूँ। किस में देखा मैंने? मिरर में। तो ये कैसा नजर आएगा मुझे? DER ऐसे। ये कंसेप्ट किस में यूज हो रहा है? एम्बुलेंसेस में यूज हो रहा है कंसेप्ट। क्यों यूज होता है एम्बुलेंस में? उल्टा क्यों लिख के रखते हैं? वो पागल थोड़ी ना उल्टा लिखेंगे। क्यों? जो भाई जो सामने से उसे देख रहा है, जो सामने से उसे देख रहा है, बराबर में खड़ा है, उसे तो दिख रहा है वो एम्बुलेंस है। फॉर एग्जाम्पल आप ट्रैफिक में हो, आप या आप किसी को बहुत जल्दी है, कोई इमरजेंसी केस है, एम्बुलेंस आ रही है भागेगी, ठीक है, आपकी कार चल रही है आगे, हाउ डू गेट टू नो दैट इट्स एम्बुलेंस? तो रेयर व्यू मिरर में जब आप उस उल्टी इमेज को देखोगे तो आपको सीधी नजर आएगी। तो इसीलिए एम्बुलेंसेस पे एम्बुलेंस आगे की तरफ उल्टा लिखा होता है, पीछे देखोगे पीछे सीधा लिखा होता है, आगे उल्टा लिखा होता है। क्यों? क्योंकि जो ड्राइवर आगे चल रहा है वो रेयर व्यू मिरर में वो जो उल्टा एम्बुलेंस देखेगा लिखा हो उसे कैसा नजर आएगा? सीधा। दिस इज द रीजन व्हाई इट इज रिटन लाइक दिस। कोई प्रॉब्लम? दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। In lateral inversion, the right side of an object appears left and the left side of an object appears right. For example, this. You can write ambulance. Ambulance का ज़्यादातर एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि why ambulance is, मतलब ambulance पूरे के जितने भी वर्ड्स होते हैं वो ऑपोजिट क्यों लिखे होते हैं? जब आप उसको मिरर में क्यों लिखे होते हैं? क्योंकि जब आप उसको रेयर व्यू मिरर में देखेंगे वो आपको बिल्कुल सीधे नजर आएंगे। दिस इज द रीजन। और ये कंसेप्ट कौन सा है? लेटरल इन्वर्जन। तो लेटरल इन्वर्जन के बारे में बता देंगे। फिर क्या बताएंगे? आप पहले ऐसे सीधा एम्बुलेंस लिखना, मिरर लगाना, उल्टा करके लिख देना, ठीक है। फिर हम बताएंगे कंसेप्ट लेटरल इन्वर्जन है। तो लेटरल इन्वर्जन में क्या होता है? जो राइट साइड होती है वो लेफ्ट नजर आती है, जो लेफ्ट साइड होती है वो राइट नजर आती है। कोई प्रॉब्लम? लेटरल इन्वर्जन में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है रेगुलर और रेगुलर सरफेसेस कौन सी होती है? या डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज को इरेगुलर सरफेस भी बोलते हैं। रेगुलर सरफेस की सबसे पहली प्रॉपर्टी है, डायग्राम से ही रिप्रेजेंट करूंगा,
लाइट पैरेलली आई, ये सारी आने वाली रेज है, और पैरेलली वापस चली जाएगी, ठीक है। लाइट पैरेलल आएगी और पैरेलल वे में वापस। सेकंड पॉइंट क्या है, हम बता रहे हैं कि लाइट में ट्रैवल इन वन डायरेक्शन। लाइट ऊपर ही जा रही है, एक डायरेक्शन में मूव कर रही है। इरेगुलर पे आ जाओ, डिफ्यूज, रफ सरफेस, लाइट रे ऐसे आई, ऐसे चली गई, ऐसे आई, यहाँ इधर चली गई, यहाँ से आई, यहाँ से चली गई, तो इरेगुलर हो रहा है ना, डिफ्यूजन सही नहीं हो रहा है यहाँ पे। लाइट कोई पहले जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, क्योंकि सरफेस इरेगुलर है। अगर सरफेस नीचे हो तो वहाँ लाइट देर से पहुँचेगी और देर से आएगी वापस, तो और इसके जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो भी अलग अलग जगह पे हो रहा है। तो हम लिखेंगे सेकेंड पॉइंट में इसके, लाइट में ट्रेवल इन एनी डायरेक्शन, मतलब इट्स नॉट एग्जैक्टली वन, एनी इन सेंस कि वो इधर भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, साइड में भी जा सकती है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। ये हमारे रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो किसी को कोई प्रॉब्लम है जो टॉपिक्स हमने आज पढ़े हैं उनमें, कोई प्रॉब्लम?